इस बार मुझे लगता है जुगल किशोर शर्मा जी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। वही है, क्यों पड़े हुए चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ऐसा माहौल यहाँ पे दिख रहा है। गृह मंत्री जी अमित शाह जी जम्मू में आए थे, मैं भी वही अपील दोहराना चाहता हूँ उनकी। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को 3 परिवारों ने लूटा है। जम्मू कश्मीर को अगर विकास नहीं हुआ तो इसमें कसूर 3 परिवारों का है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा और कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी। ये लोग कश्मीर में हमारा बड़ा अच्छा जनाधार है, बहुत पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल, हमने पीछे डीडीसी चुनाव में हमारे 2 डीडीसी जीते हैं। ये जो गुमराह करते हैं इनसे गुमराह नहीं होइए, हमें इतनी जल्दी भी नहीं है, लेकिन आप समझिए, समझने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी के खाते में वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, आपको पता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, हमारा एजेंडा था कि जम्मू कश्मीर में जब सरकार हमारी आएगी तो हम जम्मू कश्मीर का 370 तोड़ेंगे, वो तोड़ा है। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बलदेव सिंह बलोरिया, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और इस समय जम्मू रियासी लोकसभा सीट के जो है चीफ इलेक्शन एजेंट भी हैं भाजपा के। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर, विशेषकर बात करेंगे क्योंकि इस सीट को ये काफ़ी देख भी रहे हैं, जहाँ पर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। तो बलदेव जी, इस समय क्या लग रहा है आपको कि हवा किस ओर बह रही है? क्या एक बार फिर मोदी लहर चल रही है, जहाँ इस बार थोड़ा सा कठिन है मामला? बिल्कुल, मोदी लहर चल रही है और जम्मू कश्मीर के लोग पूरे देश की तरह इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जिताने जा रहे हैं और 400 पार में विशेष योगदान देने वाले हैं। मैं आपको अश्विनी बताना चाहता हूं कि हमारा लोगों में जाना होता है, लोगों का देख रहे हैं, लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। लोग भारतीय जनता पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जिस तरह जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 को तोड़ना, सचमुच की लोगों को आज़ादी देना, और जिस तरह राम मंदिर निर्माण में नरेंद्र भाई मोदी जी का सारा देख के मुझे लगता है इस बार जम्मू कश्मीर में बाकी वाले जो दल हैं, जो खड़े हुए हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको इतनी बुरी हार मिलेगी कि आने वाले समय में सोचेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। इस तरह का लोगों का माहौल है। बलदेव जी, जैसे कि इंडिया अलायंस की हम बात करें, इंडिया अलायंस कश्मीर में तो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है साफ ही तौर पर, क्योंकि वहाँ पर पीडीपी भी अलग से चुनाव लड़ रही है, एनसी भी अलग से चुनाव लड़ रही है, बाकी दल भी अलग अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जम्मू की अगर बात करें, जम्मू खित्ते की बात करें, जम्मू खित्ते की 2 ही सीटें मेन हैं, एक तो जम्मू रियासी और दूसरी उधमपुर डोडा। इन दोनों सीटों पर इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है। कश्मीर में टूट गया है लेकिन जम्मू में नहीं टूटा है। जम्मू में चाहे एनसी हो, पीडीपी हो या अन्य दल हों, सभी जो है वो कांग्रेस प्रत्याशियों का जो है वो समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार तक कर रहे हैं, पहाड़ी एरिया हो चाहे मैदानी एरिया हो। ऐसे में कितना मुश्किल है इस चुनाव को लड़ना? कहाँ इंडिया अलायंस जो आप बात करते हो, कहीं भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में तो ख़त्म ही हो गया। जम्मू कश्मीर में तो एनसी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, पीडीपी अलग है। और जम्मू की जब बात करें तो जम्मू में इनको चुनाव में लड़ने के लिए कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे थे, ये हालत थी। और आज जो चुनाव में खड़े हुए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं ग्राउंड पे देख रहा हूं, कोई अलायंस नहीं है। जहाँ पे भी जो खड़ा है वो अपने सहारे खड़ा है और कहीं को दूसरी पार्टी आपको पीडीपी के नेता, एनसी के नेता कांग्रेस के लिए वोट मांगते हमें नहीं दिखे। और जो वोटर है ये ऊपर से कितने मर्जी जुड़ जाए, लेकिन जो आम जनता है वो कहीं इनके साथ अलायंस में नहीं है। और इनके ड्रामे जो हैं वो समझते हैं, दिल्ली में इकट्ठे होकर बैठते हैं, जम्मू कश्मीर में आगे जम्मू में अलायंस बनाते हैं, कश्मीर में अलग अलग लड़ते हैं। ये सारी चीज़ें आज जनता, एक सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को एक मिनट का पता चलता है। जिस तरह 70 साल में इन तीनों दलों ने लोगों को गुमराह किया, अब लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। तो मैं दावे से कहता हूँ कि जहाँ से लोग, हमारे दोनों कैंडिडेट, चाहे जुगल किशोर शर्मा जी हों चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हो, जहाँ 19 तारीख को इलेक्शन है, भारी मतों से, कंफर्टेबल मार्जिन से, पहले मार्जिन से बढ़ के जीतेंगे। मुझे पूरी इस बात की उम्मीद है। आपने बात की डॉक्टर जितेंद्र सिंह की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि 2 बार एमपी भी बने
और तभी से लगातार वो पीएमओ बैठे हुए हैं और 10 मंत्रालय और भी वो देख ही रहे हैं। लेकिन लोगों में उन्हें लेकर एक नाराज़गी का दौर है अगर बात की जाए। इवन के भाजपा कार्यकर्ता भी उनसे नाराज़ नज़र आ रहा है। हमारी बहुत से कार्यकर्ताओं से बात होती है, उनका यही कहना है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास इतना ही वक्त नहीं है कि वो कार्यकर्ता की बात भी सुन सके, लोगों की बात सुनना तो दूर है। तो ऐसे में कैसे आपको लगता है कि जनता उन पर फिर विश्वास जताएगी? अश्विनी जी, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मिलते नहीं, कार्यकर्ता नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो डोडा उधमपुर सीट है, कठुआ, इसके लिए मैं कल ही वहाँ से आया हूँ, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है कार्यकर्ता, लोगों के बीच में हूँ। जहाँ तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात है, जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा सौभाग्य है, एक इतिहास बना है कि जहाँ वो बैठे हैं पीएमओ में, इस सीट पे आज तक आज़ादी के बाद 3 साल से ऊपर कोई भी नेता वहाँ बैठ नहीं पाया, वो काम संभाल नहीं पाया। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी 10 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। 10 मंत्रालय वहाँ चला रहे हैं, और कौन कौन से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DOPT और सारे, मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से वो काम कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। और जो जो प्रोजेक्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लाए हैं, चाहे आप किडिया कंडियाल का पुल देख लें, कठुआ के लिए इन्वायरमेंटल पार्क की बात ले रहे हैं, लेवेंडर की खेती जो की है उसको बढ़ावा देना, चाहे भद्रवा की बात कर लें, कालजुआ टनल की गल करें, उचनैनी खिलानी की टनल की बात करें, हमारा एरिया बसोली का रोड आप जाके देखें, अब तो इतना ज़बरदस्त तरीके से बना है, लखनपुर से बसोली के नेशनल हाईवे पे, उसके लिए उससे भी बढ़िया बना है। उसके बाद आप जाएं तो छत्रगला और वहाँ बनी से भद्रवा जाने के लिए सड़क का नेशनल हाईवे में डालना, वहाँ एक टनल बनने जा रही है। इस तरह के ऐसे ऐतिहासिक काम डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किए, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग वो भूल नहीं सकते। और ऐसे काम एक ना कभी पिछले 70 साल में हुए और ना आने वाले समय हम उम्मीद कर सकते थे। जो उन्होंने किया है वो इसीलिए कर पाए हैं कि वो पीएमओ में बैठे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो जम्मू कश्मीर के लिए लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं डोडा उधमपुर कठुआ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो एज ए MP डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है वो बहुत बड़ा किया है। और तीसरी बार आप लोग किसी गुमराह भी ना हो, तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाइए, और अगर उनको बनाना है तो वो वोट जितेंद्र सिंह जी के होते हुए जाएगा, आप लोग उसको वोट करेंगे, मुझे पता है पूरे तरीके से वो वोट करेंगे लोग। जम्मू रियासी लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी लोगों में काफ़ी रिजेंटमेंट नज़र आ रही है। हम आम लोगों से बात की, इवन कि मैंने खुद जाके सर्वे किया, एक मोहल्ले में चला गया, तो वहाँ पर लोगों से जब बात की तो वहाँ पढ़ी लिखी महिलाएं, उनका ये कहना था कि उनको तो पता ही नहीं है बीजेपी की सीट से चुनाव कौन लड़ रहा है, कि ये हालत है लोगों की। मतलब लोगों कहते हैं कि हमारे पास आज तक कोई नहीं है। जब हमने पूछा कि पिछले 10 साल से जो MP हैं वही तीसरी बार जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका कहना उन्होंने तो पिछले 10 साल में भी उनको नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं जुगल किशोर शर्मा के लिए भी ये नेगेटिव वेव जो है वो लोगों में बनती नज़र आ रही है। आपका सर्वे पता नहीं कौन सा हुआ, किन लोगों से मिले, मैं कह नहीं सकता। जुगल किशोर शर्मा जी 2 बार MLA रहे, नगरोटा से जीते, पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं, अच्छे टेन्योर से निकाला है, जंग और एनर्जेटिक यहाँ दौड़ लगाते हैं, 2 बार मेंबर पार्लियामेंट चले। मैं देखता हूँ जब ट्रेन से उतरते हैं तो जो सुबह उतरते हैं और 2 घंटे के बाद यहाँ से निकल कर जोरी होते हैं, सांबा होते हैं, अखनूर होते हैं, मिलकर लोगों में रहते हैं। लेकिन मेंबर पार्लियामेंट का रहता है कि उसकी इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, हर वार्ड में हर पंच सरपंच से हर मोहल्ले में जाके मिलना, ये पंच सरपंच और MLA ही मिल सकता है। मुझे लगता है कि जितने प्रोजेक्ट इन्होंने भी, काफ़ी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, चाहे आप बात करें तो रेलवे स्टेशन जो हमारा जहाँ का जम्मू का है, पहले हम पूरी उम्र यही देखते रहे, जहाँ से अब इस तरफ भी गेट बन रहा है, दूसरी तरफ भी गेट बन रहा है, जल्दी ही बहुत बड़ा एक रेलवे स्टेशन की कायाकल्प होने वाला है। जिस तरह पुंछ से जोरी की बात करें तो नेशनल हाईवे जो उन्होंने लाया है, ये काम किए इन लोगों ने, मोदी जी की सरकार के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर का विकास किया है। तभी रिवर फ्रंट की बात करें, मेट्रो की बात करें, वो भी मेट्रो आने वाली है, उसकी DPR बन गई है। लेकिन अगर जमीनी हम लोगों की बात करें, देखिए जमीनी लोगों के मुद्दे भी हैं, विकास दिख रहा है लोगों को, विकास दिख रहा है, हम भी मानते हैं विकास दिख रहा है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जहाँ पर महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, स्मार्ट मीटर सबसे बड़ा मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर भी लोग वोट करने जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर उतनी देर मुद्दा था जितनी देर लोगों को समझ नहीं थी। अब जिनके स्मार्ट मीटर लगे हैं उनके घरों को लग रहा है कि नहीं यार, करप्शन खत्म हुई है। बीच में लाइनमैन कहता था मुझे 200 रुपये दे दो, मैं आपका बिल कम कर दूंगा,
लेकिन वो चीज़ खत्म हो गई। दूसरी तरफ लोगों में इस बात की भी रिजेंटमेंट है कि अब स्मार्ट मीटर लगा है, अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, अगर उन्होंने बिल नहीं भरा है या पिछला उनका को बकाया है तो पीछे से बत्ती काट दी जा रही है। नहीं काट वो कुछ शुरू में ऐसा हुआ था। जी जी अब किसी की बत्ती नहीं काटी जा रही। जी जी एक डायरेक्शन आई है गवर्नर साहब की तरफ से कि ठीक है, ऑन स्पॉट ऐसे किसी की बत्ती नहीं काटी जाए, लाइट काटी जाए, अभी नहीं कट रही है। आपको शायद पहले 1-2 बार ऐसा हुआ है, वो चीज़ें ठीक हो गई हैं। समय समय पे जो लोगों की समस्या है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके लिए लड़ता रहता है, चलता रहता है। और जहाँ कार्यकर्ता काम करता है, आप जहाँ लोगों को, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और विकसित भारत के लिए वोट है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है, उसके लिए वोट है। तीसरी टर्म में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत को बनाना है, उसके लिए वोट है। ये कोई किसी को कौन क्या करता है उसके लिए वोट नहीं है, स्मार्ट मीटर के लिए वोट नहीं है। मैं कहता हूँ कि देश कहाँ जा रहा है, देश को आगे ले जाने के लिए ये वोट है। लोग समझ रहे हैं, लोग बड़े समझदार हैं। मैं भी लोगों में बीच रहता हूँ सुबह से लेकर रात तक। इस बार मुझे लगता है जोर किशोर शर्मा जी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। वही है, क्यों पड़े हुए चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ऐसा माहौल यहाँ पे दिख रहा है। आज अगर हम मैंने गृह मंत्री भी यहाँ आए थे, रैली की है उन्होंने भी, तो उस रैली से आपको क्या लगता है कितना माहौल और गेन हुआ है? वैसे तो आप ऑलरेडी कह ही चुके हो कि हम टक्कर में तो कोई नहीं है, अब अगर इस पर ये रैली हुई है तो ये तो सोने पे सुहागा होगी। आज गृह मंत्री जी अमित शाह जी जम्मू में आए थे। मैं भी वही अपील दोहराना चाहता हूँ उनकी। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को 3 परिवारों ने लूटा है। जम्मू कश्मीर को अगर विकास नहीं हुआ तो इसमें कसूर 3 परिवारों का है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा और कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी। ये लोग परिवार के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते। बीजेपी को वोट दे दो, अगर बीजेपी को नहीं देना तो इन 3 परिवारों को कभी मत देना जिन्होंने देश को लूटा है, जम्मू कश्मीर को 70 साल विकास से पीछे रखा। इन लोगों से परहेज करो। आज उन्होंने बड़ी बात कही है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है अमित शाह जी ने कि ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट है, इसलिए आप लोग बढ़ चढ़ के वोट करें। जे कश्मीर के लोगों को उन्होंने कहा है कि आपको जो आतंकवाद से मुक्ति कर दिलाई है, जो पूरा साल हड़ताल रहती थी, रिकॉर्ड टूरिज्म जो है वो अभी आने वाले समय में, इस साल भी आया, लेकिन अगर शांति रही, ये 3 परिवार जो हैं वो शांति नहीं चाहते कश्मीर में। इन 3 परिवारों को दरकिनार करो, आने वाले समय में कश्मीर फिर वो बुलंदियों पे जाएगा और टूरिज्म रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म वहाँ पे जाएगा। आखिरी 2 सवाल। पहला सवाल कि कश्मीर में क्या बीजेपी दस्तक दे पाएगी इस बार के लोकसभा चुनाव में? कश्मीर में हमारा बड़ा अच्छा जनाधार है, बहुत पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल, हमने पीछे डीडीसी चुनाव में हमारे 2 डीडीसी जीते हैं, बहुत बड़ी बात है। और इस बार भी मुझे लगता है कि हमारे वोट जीतेंगे। लेकिन अमित शाह जी ने कहा है युवाओं के लिए, कश्मीर के युवाओं को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को समझिए, भारतीय जनता पार्टी के काम को समझिए। ये जो गुमराह करते हैं इनसे गुमराह नहीं होइए, हमें इतनी जल्दी भी नहीं है, लेकिन आप समझिए, समझने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी के खाते में वोट देंगे। लास्ट सवाल, भाजपा का संकल्प पत्र जो कि कल जारी किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, इस संकल्प पत्र को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखो, संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, हमारा एजेंडा था। भारतीय जनता पार्टी ने 1951 में पास किया था, पालमपुर में अधिवेशन हुआ था जंक्शन का, कि जम्मू कश्मीर में जब सरकार हमारी आएगी तो हम जम्मू कश्मीर का 370 तोड़ेंगे। वो तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है उसकी गारंटी होती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 2047 तक एक विकसित भारत बनाने की बात कही है, गरीबी उन्मूलन की बात कही है। विकसित भारत में, और इसके साथ उन्होंने कहा है ये जो हमारा संकल्प पत्र है ये गरीब, किसान और मजदूर के लिए है, उनके उत्थान के लिए है। उसमें बेरोजगारी हर चीज़ आ जाती है। मुझे लगता है देश का भविष्य जो है वो उज्ज्वल है। नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में ऐसा ही होने वाला है। मतलब आपको गारंटी है कि इस बार फिर बीजेपी की सरकार आएगी? बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी चलेगी, गुमराह करने वालों की गारंटी नहीं चलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बलदेव सिंह भलोरिया, जिन्होंने कहा है कि एक बार फिर से जो कि भाजपा सरकार जो है वो केंद्र में आने वाली है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि जम्मू की दोनों सीटों पर
एक बड़े मार्जिन से जो भाजपा के नेता है वो जीतने वाले हैं, जबकि कश्मीर में भी इस बार इन्हें दस्तक है। उम्मीद है कि कश्मीर में भी जो बीजेपी है वो दस्तक देगी। तो देखते हैं आने वाले चुनाव में मतदाता किस ओर जाते हैं। फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।